जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो भर्ती 2024 के बारे में। टोटल आपकी पोस्टें 1526। इसके रिगार्डिंग जो आपकी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल इन सभी के अंदर आई हुई है। तो दोस्तों, आपको मैं जैसे कमेंट बॉक्स चेक करवा देता हूँ सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, इस सिस्टर का कमेंट आया था, अभी आपको मैं और भी कमेंट दिखाऊंगा। इसके अंदर ये लिखते हैं कि भाई गर्ल्स के लिए जनरल सेफ स्कोर बता दो। और कमेंट देख लीजिए, जो कट ऑफ को लेकर है ना, काफी बच्चे डाउट इसी को लेकर करेंगे। सर किसी के पास ये वगैरह लिख रहे हैं तो आप ये लिख रहे हैं कि आगे देखिए, और सर टाइपिंग की कट ऑफ कितना जा सकती है कास्ट अकॉर्डिंग, यानी कि कैटेगरी वाइज ये पूछ रहे हैं। आप वीडियो लेकर आओ एक इसके ऊपर। तो भाई बच्चों का जो डाउट होता है ना, उसी के ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो लाता हूँ, क्योंकि ये कट्टों का ऐसा डाटा है जिससे रिलेटेड बच्चों का ना, मैक्सिमम बच्चों का डाउट है कि मैक्सिमम हमें क्या टारगेट लेकर चलना है। आपको मैं कट्टो भी नहीं बता रहा, आपको मैं टारगेट स्कोर बताऊंगा कि आपको टारगेट क्या लेकर चलना है। और जो आपने थंबनेल के अंदर लिखा देखा है ना कि 52 से 55 से 57 इसके इतने के ऊपर आपका नंबर आ जाएगा, तो उसके ऊपर भी आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है कि इतने कम के ऊपर भी आपका नंबर क्यों आ जाएगा। आपको मैं पिछली कट्टो भी दिखा दूंगा, लेकिन भाई आप पिछली कट्टो ना मेरी मानो तो मत देखना। अभी दिखा दूंगा, लेकिन आप पिछली कट्टो से इस भर्ती को रिलेट मत करना। क्योंकि भाई आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जब आपका एग्जाम होता है ना, तो वो एग्जाम आपका पिछले एग्जाम से एक जैसा नहीं होता है। क्योंकि एग्जाम का लेवल है ना, इसके अंदर फर्क आता है। अगर एग्जाम आपका आ जाता है आसान, तो कट ऑफ जाती है हाई। अगर एग्जाम आ जाता है आपका हार्ड, तो कट ऑफ जाती है लो। लेकिन जो आपका गेम चेंजर होता है ना इस भर्ती के अंदर, जो एचएम एएसआई की भर्तियां होती है, इनके अंदर जो गेम चेंजर होता है ना, वो होता है आपका टाइपिंग टेस्ट। जो आपका टाइपिंग टेस्ट है ना, ये गेम चेंजर होता है। अगर मान लीजिए भगवान करे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, और आपको ये नहीं पता है कि टाइपिंग के अंदर कितना टाइम देना चाहिए, कि हमारी स्पीड है जो 35 वर्ड पर मिनट है या 30 वर्ड पर मिनट है, ये कितने टाइम में आ जाएगी। तो दोस्तों, मेरा दोस्त है कि जो कंप्यूटर सेंटर चलाता है, तो उससे मैंने बात की थी, तो उसने प्रॉपर मुझे अच्छे तरीके से बताया था। तो मैंने वो वीडियो डाली थी अच्छे तरीके से, तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, तो आप उस वीडियो को देख लेना। आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि अगर आप एग्जाम क्लियर कर दे, तो उसके कितने दिन तक आपको पर डे कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आपका टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो जाए। अब दोस्तों, वीडियो के अंदर हम इस सेफ स्कोर के ऊपर बात करेंगे, और वैकेंसी आपकी बढ़ने के ऊपर लिखा गया है। भाई आपको बता दूं, एक्सपीरियंस के साथ मैं कह रहा हूं, जितनी भी एचसीएम एएसआई की भर्तियां आती है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आती हो, किसी भी फोर्स के अंदर आती हो, जितनी भी ट्रेड्समैन की भर्तियां आती हैं, किसी भी फोर्स के अंदर आती हो, तो वही एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, हर भर्ती आपकी 99% बढ़ती है। 2 गुना भी हो जाती है, 1.5 गुना तक वैकेंसियां बढ़ रही मैंने देखी है। इतनी इतनी वैकेंसियां बढ़ती है। तो अभी आपकी कितनी पोस्ट है? 1526 है। तो भाई जो सीआरपीएफ है ना, इसने अकेले इससे ज्यादा निकाल दी थी पिछली बार। तो भाई आपको बता दूं, ये वैकेंसी हर साल क्यों आती है, इसके पीछे कारण है कि टाइपिंग के अंदर 98% बच्चे फेल होना। ये मैक्सिमम दोस्तों जो बच्चे फेल होते हैं ना, टाइपिंग टेस्ट के अंदर ही होते हैं। तो इसी कारण से दोस्तों आपको बता दूं, इसके अंदर है ना आपकी वेटिंग लिस्ट भी आएगी, और ये वैकेंसी आपके बाद में बढ़ेगी भी, और कंपटीशन आपका होगा कम। यहाँ तक दोस्तों आपको उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा है कि मैं आपको वीडियो के अंदर एक तरीके से मोटिवेशन भी करने का काम करूंगा आगे चलकर, और आपको अच्छी जानकारी देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। इसके साथ ही दोस्तों, बच्चे कहते हैं कि फिजिकल कब तक होगा, क्योंकि भाई फिर भर्ती तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन भर्ती के अंदर कुछ प्रोसेस भी तो होना चाहिए ना, तभी हम तैयारी करेंगे अच्छे तरीके से। तो प्रोसेस आपका अभी होगा, वो कैसे? सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। पिछली बार तो भाई आपका एग्जाम हुआ था बीएसएफ एचएम के अंदर, तो पिछली बार का छोड़िए, इस बार आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के अंदर 80% बच्चे ही फेल होंगे, सॉरी पास होंगे। 80% बच्चे इसके अंदर पास होंगे। इनमें से 10% बच्चे ना, इनको पता ही नहीं चलता कि भर्ती कब आई, कब इसके एडमिट कार्ड आ गए, कब इसकी फिजिकल की डेट आ गई, कब सेंटर आ गया, कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने, कुछ तो पासवर्ड तक भूल जाएंगे। ये दोस्तों रियलिटी है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि चैनल के साथ जुड़े रहना, आपको मैं अपडेट करता रहूंगा। जैसे एडमिट कार्ड से प्रॉब्लम आती है ना, तो वो भी आपको मैं सब कुछ वीडियो के अंदर बताता रहूंगा, और चैनल के माध्यम से। दोस्तों, वैकेंसी आपकी बढ़ेगी ना, ये कितनी बढ़ेगी? ये वैकेंसी आपकी बढ़कर ना
3000 प्लस पोस्टिंग जाएगी। भाई देख लेना, आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हो इस चीज़ का, मैं लिख रहा हूँ 3000 प्लस। फिजिकल आपके कब से होंगे, फिर जो एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होंगे, यानी कि सभी के ऊपर अच्छे तरीके से मैं आपका डाउट है ये क्लियर करूंगा। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, आपको मैं प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ का डाटा है ना वो दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिए भाई, ये पिछली भर्ती का डाटा है, ये वाला पिछली भर्ती। सबसे पहले मैं भर्ती दिखा देता हूँ भाई। काफी बच्चे ना ये सोचते हैं कि फेक है, तो भाई ये फेक से रिलेटेड है ना, आपका टाइम वेस्ट होता है ज़्यादा। तो उसको मैंने क्लियर करने के लिए मैं ये पूरा प्रूफ देता हूँ, जिससे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो देख लीजिए लिखा क्या गया है, आपका कंप्यूटर बेस्ड फॉर द रिक्वायरमेंट रोड द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लिखा, स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल बीए सब डायरेक्ट एंट्री एग्जामिनेशन 2021-22 का ये डाटा आपको मैं शो कर रहा हूँ। तो ये आपका कट ऑफ है दोस्तों। देख लीजिए ये आपकी एएसआई की है। एएसआई के अंदर आपकी पोस्टिंग ऐसी थी, लगभग 11-12 पोस्टें थी। तो उनका ये है लगभग ये 32 गुना इन्होंने बुलाया था, और इसके अंदर एचसीएम के अंदर इन्होंने 12 गुना बुलाया था। अब ये देख लीजिए इनके एनवी यानी कि नो वैकेंसी एसटी का इन्होंने बता दिया कि 51 से 51 गई थी एसटी के अंदर। तो ये एनवी है, यहाँ पे एनवी है। तो आपको बता दूं, जो एएसआई के अंदर जिसने भी अप्लाई किया ना, तो इसकी इक्वल रहती है लगभग, इसकी इक्वल रहती है लगभग जो जनरल ओबीसी एससी इनकी। अब जो एचसीएम की ना, ये देख लीजिए कितनी कटौती, पिछली बार ये था यूआर का 86, ईडब्ल्यूएस का 81, ओबीसी का 84, एससी का 80, 75, एसटी का और ईएसएम का 36। लेकिन भाई कट्टो आपकी मैं मानता हूँ कि इतनी जाए, लेकिन इस बार क्या होगा, आपकी आएगी वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट इस बार आने वाली है। सीआरपीएफ एचएम का आपने हाल देखा होगा, टाइपिंग के अंदर भी बच्चे पास ही नहीं हो पा रहे थे। 250 बच्चों 300 बच्चों का बैच बना रहे थे, दिन में से 2 से 3 बच्चे पास हो रहे थे। अब क्या होता है, जैसे फर्स्ट लिस्ट आई तो बच्चों को पता है मेरा अच्छा स्कोर है तो मेरा टाइपिंग के अंदर नाम आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर ज्यादा बच्चे पास नहीं हो पाए, तो इसके कारण से इन्होंने दूसरी लिस्ट निकाली। दूसरी लिस्ट के अंदर जिन जिन बच्चों का नाम आया, तो उनको उम्मीद ही नहीं थी कि वेटिंग लिस्ट के अंदर हमारा नाम आएगा, और उनकी तैयारी भी नहीं थी। इस कारण से वो भी बच्चे हुए फेल। तीसरी लिस्ट निकाली फिर फेल, चौथी लिस्ट निकाली फिर फेल, पांचवी छठी 6 लिस्टें निकाली, मैक्सिमम बच्चे फेल हुए, जिस कारण से आपकी पोस्ट ना लगभग भर्तियों के अंदर वीकेंड रहती है। इससे पहले भाई बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एएसआई स्टेनो भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो वो है चक्षु प्रकाशन की। ये बुक आपके लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बनाई गई भर्ती 2024 स्पेशल इस परीक्षा के लिए। तो इस बुक के अंदर आपको क्या कुछ मिल जाता है, इस बुक के अंदर आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, 2350 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। जैसे आपको इस बुक का मैं रिव्यू ना अच्छे तरीके से करवा देता हूं, ताकि भी आपको पता चले कि बुक अंदर से कैसी है। तो ये यहाँ पे आपका दिया गया है एग्जाम पैटर्न, आप देख सकते हो। और आगे जो आपका प्रैक्टिस सेट है टोटल आपके 20 प्रैक्टिस सेट इस बुक के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, सबसे पहले इंग्लिश पोर्शन आता है, उसके बाद में आपका हिंदी का पोर्शन आता है। इस तरीके से आपके टोटल पोर्शन इसके अंदर कवर किए गए हैं। जैसे आपको मैं इसका जो आंसर का एनालिसिस है, जो आपके आंसर है उनको किस तरीके से करवाया गया है, जैसे आपका कोई भी हम क्वेश्चन ले लेते हैं मैथ वगैरह का, तो उनको देख लीजिए किस तरीके से इन्होंने करवा रखा है। जैसे मैं आपको ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिखा रहा हूं, तो इसको अच्छे तरीके से इन्होंने स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रखा है। इस बुक के साथ ही दोस्तों चक्षु प्रकाशन की सामान्य हिंदी गाइड बुक भी आती है, जो आप देख सकते हो। ये गाइड बुक दोस्तों आपको किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए बेहतर बना सकती है। इस बुक के अंदर आपको आना चैप्टर वाइज ऑल टॉपिक दिए गए हैं, और उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपके 2400 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इसके अंदर दिए गए हैं। इन दोनों बुक को आप खरीद सकते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील है, मार्ट है, मीशो बाय लिंक आपको इन दोनों बुक का डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। इस कारण से दोस्तों मैं करूँ कट ऑफ 86 जाए, लेकिन 6th लिस्ट तक आपकी एक कट ऑफ अगर आ जाए 50, तो जो जो नंबर 50 वाला बच्चा होगा, तो उसकी तो टाइपिंग टेस्ट की तैयारी नहीं, भाई सपने में नहीं सोच सकता कि 50 वाले का टाइपिंग टेस्ट होगा। ये बिल्कुल हकीकत है दोस्तों, कोई नहीं सोच सकता। तो इस कारण से ये बच्चे फिर फेल हुए। यही कारण है दोस्तों, आपका इस बार वेटिंग लिस्ट आएगी, और वेटिंग लिस्ट के अंदर आपका नाम आएगा। अगर आप अच्छी खासी तैयारी कर रहे हो, तो भाई आपको टाइपिंग के अंदर तैयारी भी करनी चाहिए। अभी जैसे आपने 100% इसके अंदर सिलेक्शन लेना, तो इसका 2 हिस्सा कर लीजिए। कैसे करोगे, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको अपना 60% दीजिए किसको, टाइपिंग टेस्ट को, टीटी लिख लें टाइपिंग टेस्ट, और 40% दीजिए अपनी सीबीटी एग्जाम की तैयारी को। भाई आपका सिलेक्शन 100% होगा अगर आप इतना काम करते हो। पढ़ने का मतलब पढ़ना है, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि किताब खोली और आगे बैठ गई, ये मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये डाटा आपका मेल जनरल के लिए था, मेल के लिए था।
और फीमेल का मैं आपको बता दूं, फीमेल का लगभग इक्वल ही रहता है, फीमेल की वैकेंसी कम होती है। और आप सोचते हो कि फीमेल भी पढ़ती है भाई, तो बिल्कुल सही है, फीमेल भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ती हैं, तो इक्वल ही रहेगा। ये आपका, ये मैंने कट ऑफ से रिलेटेड मुझे लगता है कि मैंने आपका डाउट है ये अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। बात करें भाई फिजिकल के ऊपर, तो भाई आपकी लास्ट डेट क्या थी, 8/7/2024 इसकी लास्ट डेट थी। 1 से 1.5 मंथ लगता है आपका स्क्रूटनिंग वगैरह होने में। इस कारण से दोस्तों, जो स्क्रूटनिंग होती है ये किस कान से आपका प्रोसेस लेती है, क्योंकि स्क्रूटनिंग करके एक आइडिया लग जाता है कि इतने बच्चे हैं जो कि आपके फिजिकल करवाने वाले हैं। तो जो डिपार्टमेंट है बीएसएफ आपका नोडल फोर्स है, तो ये क्या करेगा, ये आपका टेंडर निकालेगा कि इतने बच्चे हैं बीएसएफ एचसीएम के, इनका फिजिकल करवाने के लिए फिर ये टेंडर निकालेगा। फिर कोई एजेंसी आएगी कि हाँ मैं ले सकती हूँ, इतने रुपए लूंगी, इतने पैसों में हम करवा सकते हैं। तो फिर वो उनको एजेंसी हायर करने का उनको बना देते हैं, फिर वो एजेंसी हायर हो जाती है, फिर वो आपका फिजिकल करवाती है। इस हिसाब से आपका जो स्क्रूटनिंग है ना, इसके अंदर 1 से 1.5 मंथ लग जाता है। अगर 1.5 मंथ कहते हैं तो लगभग दोस्तों यही निकल कर सामने आ रहा है डाटा आपका, कि सितंबर एंड में आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाए, सितंबर एंड में आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाए और सितंबर मिड के अंदर आपके जो एडमिट कार्ड है वो आपको देखने को मिल जाए। अब जो भी अपडेट रहती है ना, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपडेट करता रहूंगा। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।